हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिस कंपनी में हम निवेश करते हैं उसमें उसकी परफॉर्मेंस कैसे चेक करें कि हमारा पैसा सही जगह पर लगा है या नहीं, या फिर हमारा पैसा सही परफॉर्म कर रहा है नहीं। तो इसके लिए हम एक साल को 4 हिस्सों में बांटते हैं और उनको 4 क्वार्टर के नाम देते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। तो हमें अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे चेक करनी चाहिए, H1 H2 यानी कि ईयरली बेसिस पर कैसे करनी चाहिए, और उन रिजल्ट्स को कैसे देखें। देखिए, जब भी हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हमें उसकी हर स्टेप बाय स्टेप जांच करनी ज़रूरी है, ताकि हमें पता रह सके कि हमारा फंड कहाँ पर लगा है और किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। बिजनेस को देखकर फंडामेंटली चेक करने के बाद भी आपको ये परफॉर्मेंस उसकी देखनी ज़रूरी रहती है, तभी आपका जो फंड है, पैसा है, वो सही दिशा में लगता है। अदरवाइज पता चला कि आपने फंड तो लगा दिया लेकिन वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर आपको अपना डिसीजन चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के अपडेट मिलते रहें। सब्सक्राइब का बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, ये आपको यहीं कहीं मिल जाएगा। तो इससे आपको सारे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और ये एकदम फ्री है, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स, यानी कि Q1, Q2, Q3, Q4, ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हैं। तो जब भी हम किसी कंपनी में फ़ंड, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका मेन टारगेट यही है कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक चीज़ और लेकर चल रहे हैं कि हम उसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं क्योंकि जो डीमेट अकाउंट के थ्रू बाइंग सेलिंग होती है, क्योंकि तभी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे NSE और BSE, इन एक्सचेंज पर अगर वो कंपनी ट्रेड होती है तो हम इन कंपनी से वो डाटा निकाल सकते हैं, और इन सभी को सेबी रेगुलेट करती है। तो इसकी मदद से हमें सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम ये टर्म्स जान लेते हैं कि हम जब भी अभी सुन रहे होंगे, जैसे Q2 रिजल्ट्स अभी चल रहे हैं कि भाई ये क्या है Q2, और Q3 भी क्या होता है, Q4 क्या होता है, H1 क्या होता है, H2 क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो Q स्टैंड फॉर क्वार्टर, और क्वार्टर क्या होता है, जैसे मान लो कि एक कोई बिजनेस है और बिजनेस में हम देखते हैं कि कम से कम आप एक साल में देखेंगे कि उसका क्या परफॉर्मेंस रहा। लेकिन मान लो हमें एक साल में किसी बिजनेस से एक छोटा सा एग्जांपल, 1000 करोड़ रुपए कमाने हैं, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए कमाने हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि नवंबर तक अगर हमारे पास मान लो 100 करोड़ भी नहीं हुए, तो क्या हम दिसंबर के महीने में 1000 करोड़ कर लेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि पहले क्वार्टर में, यानी कि शुरू के 3 महीने में वो कंपनी कम से कम 25 करोड़ कमानी चाहिए, या 20 से 25 करोड़ कमाना चाहिए। दूसरे क्वार्टर में वो कंपनी फिर 20 से 25 करोड़ लगभग कमाना चाहिए। यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि हर क्वार्टर में उस कंपनी के पास 25 करोड़ आना चाहिए। तो अगर ऐसे आएगा 25 मतलब 250 करोड़, ये 100 करोड़ का हो गया। चलिए एस्टिमेट 100 करोड़ का ही ले लेते हैं, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। तो जब 25-25 करोड़ कंपनी हर क्वार्टर में कमाएगी, तभी तो वो जाकर एक साल में 100 करोड़ कर सकती है, और 250 करोड़ कमाएगी तो 1000 करोड़ कर सकती है। तो इस तरीके से हमें ये देखना होता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मेंस चेक करनी होती है। अब इंडियन टाइम के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर मार्च में क्लोजिंग होती है। तो पहला क्वार्टर जो होता है Q1, वो होता है अप्रैल, मई और जून। जून में रिजल्ट आ जाते हैं। क्वार्टर 2 जो होता है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर। अभी देखिए 30 सितंबर को रिजल्ट आए हुए हैं क्वार्टर 2 के, तो ये अभी चल रहा है। लेकिन अभी अब अगर हम यहाँ पर देखें कि ईयर ऑन ईयर, तो ये जो रिजल्ट रहते हैं ये QOQ, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये रिजल्ट रहते हैं। और ये जो होता है ये हाफ ईयरली, यानी कि ये अगर अप्रैल से शुरू होगा तो सितंबर तक ये H1 के रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद सितंबर के बाद जो अक्टूबर से मार्च तक जो आते हैं वो ये क्वार्टर 2 के रिजल्ट, मतलब हाफ ईयर, जो सेकंड हाफ ईयर है उसके रिजल्ट आते हैं। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आते हैं। तो हमें कौन से रिजल्ट देखने, देखिए जो कंपनी सीजनल बिजनेस करती हैं उसमें हमें ये रिजल्ट को ज़्यादा देखते हैं, और जो छोटे लेवल की कंपनी है जिनका बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं है उसमें भी हम ये H1 H2 के हिसाब से देख लेते हैं। लेकिन जो बड़ी बिजनेस है, जैसे मारुति है, हुंडई है, इस टाइप के HDFC है, जैसे बैंकिंग सेक्टर अगर हम ले एक तरीके से, या जो मल्टी निच कंपनी होती है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ऑयल इंडस्ट्रीज है,
बैंकिंग सेक्टर है तो उसमें हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे पेट्रोलियम वाली कंपनी समझ लो तो पेट्रोल हर साल 12 महीने पूरा सेम चलता है। अगर हम एयरटेल मतलब अगर हम टेलीकॉम कंपनी की बात करें तो वो भी हर टाइम चलता है। तो उस टाइप से हमें हर क्वार्टर दर क्वार्टर अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस पर नज़र रखने के लिए ये रिजल्ट रहते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इस वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे कि किस तरीके से हम इनको चेक कर सकते हैं एकदम जेन्युइन तरीके से। वैसे तो आप न्यूज़ वेबसाइट के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टली जो मेन सोर्स है वहाँ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट फाइंड आउट करना भी सिखाएंगे। तो ये हमने क्वार्टर क्या होते हैं ये समझ लिया, हाफ ईयरली रिजल्ट क्या हो गए। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे अभी चल रहा है एक क्वार्टर तो जून में ख़त्म हुआ था, ये सितंबर में ख़त्म हुआ। तो अगर कोई कंपनी सितंबर में जिस टाइप का रिजल्ट है 2024 में, तो हमें उसका सेम चीज़ चेक करने के लिए देखना पड़ेगा कि क्वार्टर टू उसका 2023 के सितंबर में कैसा था, तभी हमें एग्जैक्ट पता लगता है। तो ये चीज़ भी हमें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। अब चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हम अपने बिजनेस में किस तरीके से नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसे ही अभी हमने बात करी आपको रिजल्ट कैसे देखने हैं, कैसे देखे जाते हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिजल्ट देखे जाते हैं और ईयर ऑन ईयर भी देखे जाते हैं। तो अब चलिए इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर कैसे। तो अभी जैसे हमने बात करी एक कंपनी जिसका बिजनेस 12 मंथ फुल स्विंग के साथ चलता है, मतलब 12 महीने पूरा जोर शोर से चलता है, तो इन कंपनी में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखने पड़ते हैं। जैसे हम टेलीकॉम कंपनी की बात कर लें और यहाँ पर रिलायंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं, एयरटेल का एग्जाम्पल लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर में अगर बात करें तो HDFC की बात कर लेते हैं, इसके साथ साथ हम ICICI की बात कर लेते हैं, इसके साथ साथ हम SBI की बात कर लेते हैं। तो इनमें सभी में साल दर साल हर महीने साल के लगभग सेम बिजनेस चलता है। तो यहाँ पर हमें हर क्वार्टर में बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करनी होती है। हालांकि इसमें भी कुछ उतार चढ़ाव बिजनेस में ज़रूर रहते हैं, जैसे कब लोन ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, कब इंटरेस्ट की रिफंड आती है, तो उस टाइप पर भी बिजनेस में जो है उतार चढ़ाव होता है। तो हम उस क्वार्टर के बिजनेस को पिछले साल के क्वार्टर के बिजनेस के हिसाब से देखते हैं कि कितना इस बार बढ़ा हुआ है। अब जैसे कुछ सीजनल बिजनेस होते हैं, जैसे अगर हम बात करें जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर सीजनल काम होता है। जैसे शुगर इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए यानी कि लगभग हाफ ईयर में यहाँ पर जो शुगर कैन है वो अवेलेबल होता है, क्योंकि ये क्रॉप पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर इसकी जो सेल्स रहेगी, ये सेल मान लो स्टोर करके सेल तो पूरे साल करेंगे, लेकिन इनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो रॉ मटेरियल की परचेजिंग है, वो तभी होगी जब किसान के पास गन्ना अवेलेबल होता है। तो उसके बेसिस पर भी ये इनके जो बिज़नेस के रिजल्ट्स हैं वो वेरी करते हैं। तो इनको हम ईयर ऑन ईयर यानी कि बाई करके जो होता है उसके बेसिस पर चेक करते हैं, और यहाँ पर क्यू ऑन क्यू इन चीज़ों को चेक किया जाता है। तो ये हमने देख लिया कि रिजल्ट कैसे देखते हैं और किस बिज़नेस का किस तरीके से रिजल्ट देखा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी। अब चलिए और पॉइंट पर आते हैं। लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम NSE और BSE पर ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब चलिए रिजल्ट में ये और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हालांकि और भी यहाँ पर है, लेकिन सबसे पहले हम इसको कवर कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें रिजल्ट को देखना चाहिए, कंपनी के किस प्रोस्पेक्टिव से हमें रिजल्ट देखना चाहिए। जैसे अभी हम अगर बात करते हैं टेलीकॉम कंपनी की, तो यहाँ पर देखिए रिलायंस जियो भी है, रिलायंस जियो है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज कई ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से मिलकर बनता है, जिसमें ये पेट्रोल से रिलेटेड पेट्रोकेमिकल्स, ये क्लॉथिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग, ये जो है और दूसरे क्लॉथिंग से रिलेटेड भी इनका बिजनेस है। तो कई सारे मल्टी निच, जैसे अभी ई-कॉमर्स में भी ये देखने को मिल रहे हैं। तो हर टाइप से इनका जो है यहाँ पर आपको बिजनेस देखने को मिलेगा। तो अगर कंपनी की खुद की जैसे हम अगर बात करें यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के हम अपने उसके खुद के रिजल्ट की बात करें तो जैसे HDFC बैंक है, HDFC बैंक हो, तो इस HDFC बैंक का अगर हम खुद का बात करें तो ये स्टैंड अलोन के अंदर आता है, यानी कि केवल उसी कंपनी के रिजल्ट
उसी कंपनी की परफॉर्मेंस अगर हम चेक करते हैं, एक सेम कंपनी, आप पे कहें कि भाई कंपनी तो एक ही है तो उसमें उसकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंपनी की और दूसरी कंपनी भी होती हैं जो उन कंपनी को परचेज करती है। तो अगर हम सारी कंपनियों के रिजल्ट एक साथ चेक करते हैं तो वो आता है कंसोलिडेटेड कंपनी के अंदर। और जब हम एक ही कंपनी का रिजल्ट एक ही बार चेक करते हैं, मतलब केवल एक पर्टिकुलर कंपनी का रिजल्ट चेक करते हैं, जैसे अगर हम बात करें टाटा ग्रुप में, तो टाटा ग्रुप में टाटा नमक भी बनाती है, टाटा स्टील भी है, टाटा की कार भी आती हैं और भी दूसरे प्रोडक्ट हैं। तो अगर हम कार वाली कंपनी जैसे कि अगर बात करें तो स्टैंड अलोन उस तरीके से आता है। अगर नमक बनाने वाली कंपनी की बात करें तो वो स्टैंड अलोन वाले रिजल्ट होते हैं। लेकिन अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें पूरी, तो वो कंसोलिडेटेड जो है रिजल्ट रहते हैं, जिसमें कंपनी से की दूसरी सब्सिडरी कंपनी है उन सब के रिजल्ट मिलाकर उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो इस तरीके से इस रिजल्ट को हम चेक कर सकते हैं। तो अब हमने देख लिया कि हमें कंपनी का स्टैंड अलोन देखना है, कंसोलिडेटेड देखना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है, ईयर ऑन ईयर देखना है, Q1 Q2 Q4 Q3 और इसके साथ साथ H1 H2 ये सब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें अब हम समझ चुके हैं। अब चलिए हम चलते हैं अपने सिस्टम पर और देख लेते हैं कि किसी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे चेक करते हैं, मतलब अपने बिजनेस की हम परफॉर्मेंस किस तरीके से चेक करेंगे। तो चलिए वो सब देखने के लिए मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ BSE इंडिया की वेबसाइट पर। BSE इंडिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और फॉर्मली ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से ही जानी जाती थी। अभी इसकी वेबसाइट भी BSE इंडिया हो गई है, bseindia.com। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए गेट क्वेटो करके एक, जैसे हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किस तरीके से आपको खोलना है। तो गूगल में टाइप करना है BSE इंडिया, जैसे ही करेंगे तो ये खुलकर आ जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करना है। जो लोग इतना भी नहीं करना जानते वो गूगल में यहाँ पर आएंगे और यहाँ लिखेंगे BSE इंडिया और BSE इंडिया करके इसको सर्च कर लेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूँ, ऐसे आएगा BSE इंडिया और इसको सर्च कर लेना। तो सर्च करेंगे ये आ जाएगा, पहली लिंक पर ही क्लिक करना है। पहली लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा खुलकर, इसको कट कर देना है। यहाँ पर देखना है जो ये गेट क्वेटो, एंटर सिक्योरिटी कोड ID और ISIN नंबर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। तो ये जब आप डालेंगे आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। अब जैसे हम बात कर लेते हैं कि हमें किस कंपनी के रिजल्ट देखने हैं। तो जब अभी हम बात करें, कल भी हमने देखा था मारुति सुजुकी के रिजल्ट आए हैं, ठीक है, हमें RUTI मारुति, जैसे ही आप मारुति लिखेंगे तो इस तरीके से मारुति से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां यहाँ पर लिस्टेड हैं अलग अलग कोड में सब आ जाएंगी। तो हमें क्या करना है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इसकी हम चेक करेंगे तो इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बारे में पहले तो छोटी सी डिटेल आएगी। इसके बाद यहाँ से आप उसके फाइनेंशियल चेक कर सकते हैं, रिजल्ट, एनुअल रिपोर्ट, मीटिंग, कॉर्पोरेट एक्शन और सारा कुछ डाटा यहीं पर मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, रिजल्ट्स देखने हैं। फाइनेंशियल अगर आपको देखने हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इधर आपको सारे फाइनेंशियल उस कंपनी के बारे में मिलेंगे, क्वार्टरली भी देख सकते हैं, एनुअल ट्रेंड भी देख सकते हैं और कॉर्पोरेट एक्शन, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के साथ आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कब उस कंपनी में क्या होने वाला है, मेजर उसकी रिजल्ट। तो जैसा हम कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के अंदर देख रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं फाइनेंशियल्स के अंदर, तो फाइनेंशियल में हमें उसका डाटा मिलेगा, बैलेंस शीट देखने को मिलेगी कि कंपनी में होल्डिंग पैटर्न्स क्या है, कंपनी में रेवेन्यू कंपनी कितना कमा रही है, मतलब बैलेंस शीट यहाँ पर देखनी मिलेगी, नेट प्रॉफिट कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, टैक्स कितना कट रहा है, वो सारी चीज़ आपको यहीं पर मिल जाएगी। अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो मार्च 24, जून 24, सितंबर 24, 2024 का सितंबर, 2024 का जून, 2024 का मार्च, 2023 का दिसंबर, हर मंथ एंड मंथ, सितंबर, दिसंबर, इस तरीके से यहाँ पर आपको ये सारा डाटा जो है मिलेगा। तो क्वार्टरली है ये, हर 3 महीने का डाटा यहाँ पर मिल जाता है। जैसे EPS चेक कर लेते हैं तो सितंबर 2024 में 97.62 करोड़ है। अगर जून में बात करते हैं तो 116.9 करोड़ था, 16.09 करोड़, यानी कि घटा है बिजनेस। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम अनाउंसमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है इस पर क्लिक करेंगे, सारे अनाउंसमेंट आ जाएंगे, ये खुलकर आ गया। अब हमें क्या देखना है वो हम यहाँ से चाहे तो फिल्टर कर सकते हैं। जैसे ये सेगमेंट है इक्विटी, उसके नीचे कैटेगरी है, अनाउंसमेंट है, सब कैटेगरी है। कैटेगरी में कर चलते हैं और रिजल्ट्स पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ रिजल्ट्स पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। ये भी ना करें तो आपके सामने ज़्यादा लिस्ट आएंगी, जैसे इस तरीके से आई है, और ये कर देंगे तो कम रहेगा। बस सबमिट इसको कर देना है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे देखिए रिजल्ट्स के नाम से हमारा आ गया। तो 30 सितंबर ये रहे रिजल्ट्स
और 30 जून के ये रहे रिजल्ट, दोनों आ गए। हमें क्या देखने हैं, हमें मान लो अभी Q2 के देखने हैं, तो Q2 वाले रिजल्ट्स के सामने ये जो PDF है, ये रहा PDF, यहाँ पर ये XBRL करके है, तो दोनों में से क्लिक करके कोई भी देख सकते हैं आप। अगर कोडिंग वगैरह जानते हैं तो इसको क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज हमें डायरेक्टली PDF पर देखना है तो हम PDF पर क्लिक करते हैं और ये रहे मारुति सुजुकी के रिजल्ट हमारे सामने। रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, तो आप जाकर डिटेल में इसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या देखना होता है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये पूरी लिस्ट आई है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर क्वार्टर 30 सितंबर, इस तरीके से लिमिटेड रिपोर्ट रिव्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। और ये जो फाइल होती है पूरी, ये क्वार्टर रिजल्ट्स होते हैं, इन्हीं को हमें देखना होता है कि परफॉर्मेंस कैसी रही। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वार्टर एंडेड, ये लिख रहा है क्वार्टर एंडेड, मतलब सितंबर 30 2024 में क्या परफॉर्मेंस रही, कंपनी का रिवेन्यू कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, मार्जिन कितना है, वो सारी चीज़ें यहाँ से होती है। और जून 30 2024 में क्या थी वो यहाँ पर है, दोनों का कंपैरिजन करो कि बढ़ रहा है या घट रहा है। यानी कि ये यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे ये रिजल्ट जब अच्छे रहते हैं जब ये वाले जो रिजल्ट हैं ये बेहतर होते हैं इस रिजल्ट से। यानी कि ये अगर सितंबर के रिजल्ट जून से बढ़िया होने चाहिए, और पिछले साल का जो 2023 में सितंबर का जो रिजल्ट है उससे भी बेहतर होना चाहिए। तो ये बिजनेस की जो सीजनल बिजनेस रहते हैं उसके हिसाब से हमें सेम क्वार्टर में पता करना चाहिए कि पिछले साल कैसा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है एक कंपनी का बिजनेस, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आइसक्रीम है वो जून में ज़्यादा उसकी सेल होगी, तो यहाँ पर नंबर बढ़ेंगे, लेकिन आइसक्रीम की सेल अभी सितंबर के बाद तो कम हो जाएगी, सितंबर में कम होगी, बारिश का मौसम था उसमें कम होगी, तो यहाँ पर उसके रिजल्ट्स घट सकते हैं। लेकिन सितंबर में जो उसके रिजल्ट्स हैं वो पिछले साल के सितंबर के मुकाबले अच्छे होने चाहिए, तभी कंपनी सही डायरेक्शन में चलती हुई नज़र आती है। जैसे अब अगर हम बात करें जो अगला क्वार्टर आने वाला है, तो ये विंटर का सीज़न आ गया, सर्दी का सीज़न, तो कोल्ड का सीज़न है, तो इसमें जो है क्लॉथिंग में जो गारमेंट्स हैं वो ज़्यादा बिकेंगे। जो कंपनियाँ स्पेशली जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात करें तो गर्मी में फ़ैन बिकता है, AC बिकती है, और सर्दियों में हीटर बिकते हैं, तो उस हिसाब से वो मैनेज कर लेते हैं जो मल्टी निच होते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक जैसे आइसक्रीम है तो वो कंपनी गर्मियों में ही अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन सर्दियों में उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। और जो दूसरी इसी तरीके की और कंपनी होती है उनका भी ठीक ऐसे ही रहता है, तो हमें ये चीज़ देखनी होती है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेंगे, और यही हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट देखने का एक तरीका होता है कि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके से अपने बिजनेस पर जिसमें हमने पैसा लगाया हुआ है उसकी परफॉर्मेंस हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। कुछ और डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए इसको हल्के में ना लें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करना यहाँ पर है। अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करके बैठे हुए हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को भी चेक करिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी में फंड लगा दिया बस देख रहे हैं कोई चमत्कार हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको अपने बिजनेस पर, अपने पैसे पर नज़र भी रखनी पड़ती है, और यही तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो भी कंपनी किसी एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, उसको अथॉरिटी रेगुलेट नहीं करती, उन बिजनेस से दूर रहना चाहिए। वो ज़्यादातर स्कैम भी हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं आपको कहाँ पर इस बात को कह रहा हूँ। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसिड गाइड।